चैप्टर 9 ऋजा विद्या योग। पिछले 2 भागों में सर्वोच्च गुरु श्री कृष्ण ने घोषणा की कि भक्ति सबसे उल्लेखनीय है, फिर भी योग को पूरा करने का सबसे आसान तरीका है या अतुलनीय के साथ जुड़ाव है। इस भाग में वह अपने प्रमुख चमत्कारों को उजागर करता है जो प्रेम, समर्पण और विस्मय को प्रेरित करते हैं। यद्यपि श्री कृष्ण अपनी संरचना में अर्जुन से भी पहले के हैं, फिर भी इसे मानवीय चरित्र के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सृष्टि के आरंभ में सर्वोच्च शासक अपनी भौतिक ऊर्जा से अनगिनत जीवन संरचनाएं बनाता है। इसके अलावा विघटन के समय वह उन्हें वापस अपने में समाहित कर लेता है और सृजन के निम्नलिखित पैटर्न में वह उन्हें एक बार फिर दिखाता है। उन शक्तिशाली हवाओं की तरह जो चारों ओर बहती है, फिर भी लगातार आकाश के अंदर रहती है। सभी जीवित प्राणी भगवान के अंदर रहते हैं। किसी भी स्थिति में वह अपनी दिव्य योगमाया शक्ति द्वारा एक निष्पक्ष दर्शक के रूप में इस बड़ी संख्या में अभ्यासों से हमेशा स्थिर और अलग रहता है। हिंदू देवताओं की स्पष्ट अव्यवस्था को निर्धारित करने के लिए श्री कृष्ण ने इस तथ्य को समझाया कि केवल एक ही ईश्वर है जो प्रेम का एकमात्र उद्देश्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए वह सच्चा साथी, सहायता, शरण और अंतिम उद्देश्य है। इस प्रकार वे आत्माएं जो सर्वोच्च गुरु के प्रति प्रतिबंधात्मक समर्पण में भाग लेती हैं, उनके निवास पर जाती है और वहीं रहती है। वेदों में वर्णित औपचारिक सेवाओं से प्रभावित लोग अतिरिक्त रूप से स्वर्गीय आवास प्राप्त करते हैं। किसी भी स्थिति में जब उनके लाभ समाप्त हो जाएं, तो उन्हें वापस धरती पर आ जाना चाहिए। ऐसा कहकर श्री कृष्ण अपने प्रति विशेष रूप से समन्वित शुद्ध भक्ति की प्रधानता की सराहना करते हैं। ऐसा उत्साही व्यक्ति पूरी तरह से ईश्वर की इच्छा के साथ रहता है, उसकी पूरी तरह से देखभाल करता है और उसे सब कुछ अर्पित करता है। उनका शुद्ध समर्पण उत्साही लोगों को ईश्वर के साथ अध्यात्मवादी जुड़ाव हासिल करने में मदद करता है और उन्हें कर्मों की दास्ता से मुक्ति दिलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी जानवरों के प्रति निष्पक्ष हैं। वह न तो किसी को आशीर्वाद देते हैं और न ही अस्वीकार करते हैं। भले ही घृणित दुष्ट उसके आश्रय में आते हैं, वह उन्हें ऊर्जावान रूप से स्वीकार करता है और तेजी से उन्हें शुद्ध और नैतिक बनाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि वह अपने प्रेमियों के अंदर स्थित है और उन्हें मरने नहीं देंगे। वह उनके पास जो कुछ है उसे बचाता है और उन्हें वह देता है जिसकी उन्हें आवश्यकता है। नतीजतन हमें अपना मन और शरीर उसे समर्पित करना चाहिए, उससे प्यार करना चाहिए, उसके बारे में लगातार सोचना चाहिए और उसे अपना अतुलनीय उद्देश्य बनाना चाहिए। प्रमुख शासक ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, मैं तुम्हें अभी यह अत्यंत निजी जानकारी और चतुरता प्रदान करूंगा जिसे जानने के बाद तुम भौतिक उपस्थिति की त्रासदियों से मुक्त हो जाओगे। यह जानकारी विज्ञान का शासक और सभी रहस्यों में सबसे महत्वपूर्ण है। यह उन व्यक्तियों को शुद्ध कर देता है जो इसे सुनते हैं। यह धर्म के अनुसार बिल्कुल संभव है, अभ्यास में आसान है और वास्तविकता में कभी खत्म नहीं होता है। जिन व्यक्तियों को इस धर्म पर भरोसा नहीं है, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, हे शत्रुओं के विजेता। वे जन्म और मृत्यु के तरीके से एक से अधिक बार इस दुनिया में लौटे। यह संपूर्ण विशाल चिन्ह मेरी अव्यक्त संरचना में मेरे द्वारा ग्रस्त है। सभी जीवित प्राणी मुझ में रहते हैं, तथापि मैं उनमें नहीं रहता।
परंतु जीव मुझमें नहीं रहते। मेरी स्वर्गीय ऊर्जा का रहस्य देखो। यद्यपि मैं प्रत्येक जीवित प्राणी का निर्माता और पालन करता हूँ, फिर भी मैं उनसे या उनकी भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं होता हूँ। यह समझो कि जैसे तेज हवा कहीं भी चलती है, आमतौर पर ऊपर ही टिक जाती है, उसी तरह सभी जीवित प्राणी आमतौर पर मुझमें ही आराम करते हैं। एक कल्प के अंत तक सभी जीवित प्राणी मेरी प्रारंभिक चरण की भौतिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। अगली सृष्टि के आरंभ में, हे कुंती की संतान, मैं उन्हें एक बार फिर प्रकट करता हूँ। अपने भौतिक ऊर्जा का प्रबंधन करते हुए मैं आकृतियों के इस समूह को उनके स्वभाव की शक्ति के अनुसार बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धन के नायक, इनमें से कोई भी गतिविधि मुझे बांधती नहीं है। मैं एक निष्पक्ष दर्शक की तरह रहता हूँ, किसी भी बिंदु पर इन गतिविधियों से अलग हो जाता हूँ। मेरे नेतृत्व में कार्य करते हुए यह भौतिक ऊर्जा सभी जीवंत और निर्जीव संरचनाओं का निर्माण करती है, हे कुंती के बच्चे। इसलिए भौतिक संसार सृजन, रखरखाव और विघटन के समायोजन से गुजरता है। जब मैं नीचे गिरा तो मेरी संरचना ने उन लोगों को धोखा दिया जो मुझे याद नहीं कर सकते। उन्हें सर्वोच्च शासक के रूप में मेरे चरित्र की पवित्रता, सब कुछ समान होने के बारे में कोई अस्पष्ट विचार नहीं है। भौतिक ऊर्जा से चकित होकर ऐसे लोग आसुरी और अज्ञेयवादी दृष्टिकोण अपना लेते हैं। उस धोखेबाज एक्सप्रेस में सरकारी सहायता के लिए उनकी अपेक्षाएं समाप्त नहीं होती है, उनकी सार्थक गतिविधियां बर्बाद हो जाती है और उनकी सूचना जीवन शैली भ्रमित हो जाती है। हालांकि अविश्वसनीय आत्माएं जो मेरी स्वर्गीय ऊर्जा का आश्रय लेती है, हे पार्थ, मुझे मास्टर कृष्ण सभी सृष्टि की शुरुआत के रूप में जानती है। वे पूरी तरह मुझ पर केंद्रित अपने मानस के साथ मेरी प्रतिबद्धता में भाग लेते हैं। लगातार मेरे स्वर्गीय चमत्कारों को गाते हुए, असाधारण आश्वासन के साथ प्रयास करते हुए और विनम्रतापूर्वक मेरे सामने घुटने टेकते हुए वे प्रतिबद्धता में लगातार मुझसे प्यार करते हैं। अन्य जानकारी विकसित करने के यज्ञ में भाग लेते हुए कई रणनीतियों के माध्यम से मुझसे प्यार करते हैं। कुछ लोग मुझे अविभाज्य एकता के रूप में देखते हैं जो उनके समान नहीं है, जबकि अन्य मुझे उनसे स्वतंत्र मानते हैं। फिर भी अन्य लोग मेरी विशाल संरचना के असीमित स्वरूप में मुझसे प्रेम करते हैं। मैं वैदिक अनुष्ठान हूँ, मैं तपस्या हूँ और मैं पूर्ववर्तियों को प्रस्तावित आहुति हूँ। मैं पुनर्स्थापनात्मक मसाला हूँ और मैं वैदिक मंत्र हूँ। मैं समझाया गया मार्जरीन हूँ, मैं अग्नि हूँ और प्रसाद का प्रदर्शन हूँ। इस ब्रह्मांड का मैं पिता हूँ, इसी प्रकार मैं माता, पालनकर्ता और पौत्र भी हूँ। मैं ही पतित पावन, सूचना का उद्देश्य, पवित्र अक्षर हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। मैं प्रत्येक जीवित प्राणी का प्रमुख उद्देश्य हूँ और मैं उनका पालनकर्ता, विशेषज्ञ, गवाह, आवास, सुरक्षित घर और साथी भी हूँ। मैं सृष्टि का आरंभ, अंत और विश्राम स्थल हूँ। मैं भंडार और कालातीत बीज हूँ। मैं सूरज की तरह गर्मी फैलाता हूँ और बनाए रखता हूँ, साथ ही बारिश को भी आगे बढ़ाता हूँ। हे अर्जुन, मैं शाश्वत स्थिति और मृत्यु का प्रतिनिधि हूँ। मैं आत्मा भी हूँ और जड़ भी हूँ। जो लोग वेदों में वर्णित सकाम गति की ओर झुके हुए हैं, वे अनुष्ठानिक तपस्याओं के माध्यम से मुझसे प्रेम करते हैं। सोम रस, जो यज्ञ का बचा हुआ पदार्थ है, को पीकर वे अधर्म से शुद्ध होकर जाने का प्रयास करते हैं।
स्वर्ग के लिए। अपने धार्मिक कर्मों की धार्मिकता से वे स्वर्ग के स्वामी इंद्र के निवास पर जाते हैं और दिव्य प्राणियों के आनंद में भाग लेते हैं। जब वे स्वर्ग के असीम आनंद में भाग ले लेते हैं, उनके लाभों का भार समाप्त हो जाता है, तो वे प्राकृतिक स्तर पर लौट आते हैं। इसके बाद जो लोग वैदिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं, वे सुख की वस्तुओं की लालसा करते हुए बार बार इस दुनिया में हर तरह से यात्रा करते हैं। ऐसे लोग हैं जो आम तौर पर मेरे बारे में सोचते हैं और मेरे प्रति चयनात्मक समर्पण में भाग लेते हैं। उन्हें, जिनके व्यक्तित्व निरंतर मुझमें समाहित रहते हैं, मैं उन्हें वह देता हूँ जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। हे कुंती के पुत्र, यहाँ तक कि वे भक्त जो दृढ़ता से विभिन्न दिव्य प्राणियों से प्यार करते हैं, वे भी मुझसे प्यार करते हैं। हालांकि वे कुछ अस्वीकार्य रणनीति के तहत ऐसा करते हैं। मैं भोक्ता और मुख्य स्वामी हूँ, सब कुछ समान है। फिर भी जो व्यक्ति मेरे स्वर्गीय स्वभाव को समझने की उपेक्षा करते हैं, उन्हें फिर से जागृत होना चाहिए। दिव्य प्राणियों के प्रशंसक स्वर्गीय दिव्य प्राणियों के बीच जन्म लेते हैं, पूर्वजों के प्रशंसक पूर्ववर्तियों के पास जाते हैं, भूतों के प्रशंसक ऐसे प्राणियों के बीच जन्म लेते हैं, और मेरे प्रेमी अकेले मेरे पास आते हैं। यदि कोई मुझे समर्पण के साथ एक पत्ता, एक फूल, एक प्राकृतिक उत्पाद या यहाँ तक कि पानी का प्रस्ताव देता है, तो मैं अपने प्रेमी द्वारा शुद्ध संज्ञान में स्नेह के साथ प्रस्तुत की गई उस चीज में आश्चर्यजनक रूप से भाग लेता हूँ। तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ तुम खाते हो, जो कुछ तुम पवित्र अग्नि में आहुति देते हो, जो कुछ भी तुम उपहार के रूप में प्रस्तुत करते हो, और जो कुछ भी तुम गंभीर करते हो, हे कुंती के पुत्र, उन्हें मेरे लिए एक प्रस्ताव के रूप में करो। अपना प्रत्येक कार्य मुझे समर्पित करके तुम अच्छे और बुरे परिणामों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। त्याग के माध्यम से अपने मन को मेरे साथ संलग्न करके तुम मुक्त हो जाओगे और मुझसे संपर्क करोगे। मैं हर एक जीवित प्राणी के लिए समान रूप से व्यवस्थित हूँ। मैं न तो अमित्र हूँ और न ही किसी के प्रति झुकाव रखता हूँ। किसी भी स्थिति में जो प्रशंसक मुझे स्नेह से प्यार करते हैं, वे मुझ में रहते हैं और मैं उनमें रहता हूँ। भले ही सबसे घृणित विधर्मी मुझे विशिष्ट समर्पण के साथ प्यार करते हों, उन्हें न्यायसंगत माना जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने वैध दृढ़ संकल्प किया है। वे तेजी से उच्च विचारधारा वाले बन जाते हैं और स्थायी सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। हे कुंती के पुत्र, यह दृढ़ता से प्रचार करो कि मेरा कोई भी भक्त किसी भी समय खोया नहीं है। जो लोग मुझमें शरण लेते हैं, उनमें से प्रत्येक दुनिया, जाति, अभिविन्यास या स्थिति से उनका परिचय जो भी हो, यहाँ तक कि वे भी जिनका समाज तिरस्कार करता है, प्रमुख उद्देश्य को पूरा करेंगे। फिर अनुकरणीय कर्मों वाले भगवानों और संतों के बारे में क्या बात की जाए? इसलिए इस क्षणिक और दुखद दुनिया में आकर मेरे प्रति प्रतिबद्धता में भाग ले। निरंतर मेरे बारे में सोचो, मेरे प्रति समर्पित रहो, मुझसे प्रेम करो और मेरे प्रति सम्मान व्यक्त करो। अपना मस्तिष्क और शरीर मुझे समर्पित करके तुम निस्संदेह मेरे पास आओगे।